यहाँ आके मस्जिद का गेट में घुस गया, भगवा झंडा लेकर झंडा लगाने की कोशिश किया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कैसे शुरू हुई हिंसा, कैसे शुरू हुआ विवाद और किसकी तरफ से हुआ पहले पथराव, ये सब कुछ सच अब धीरे धीरे सामने आता जा रहा है। चश्मदीद बता रहे हैं कि कैसे हिंसा शुरू हुई और किसने पूरा विवाद किया और कौन इस विवाद के लिए जिम्मेदार है। हम आपको बता दें कि 16 अप्रैल की शाम को दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकल रही थी। वो शोभा यात्रा जब जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक की जामा मस्जिद के पास पहुंचती है तभी एक विवाद और तनाज़ुर शुरू हो जाता है, पथराव की खबरें आती है और धीरे धीरे एक बड़ा मामला बन जाता है। हालांकि पुलिस इसे काबू कर लेती, कहा जाता है कि हालात कंट्रोल में है। वज़ीर दाखिला अमित शाह खुद आला अफसरान से बातचीत करते हैं, इस वक्त हालात काबू में भी है। लेकिन इस बीच 8 पुलिस अहलकार ज़ख्मी हैं, इसके अलावा 9 शहरियों को भी चोट आई है। कोई बड़ा हादसा किसी के साथ नहीं आया है, पुलिसकर्मी को गोली भी लगने की खबर है। लेकिन इस बीच सबसे अहम सवाल यह है कि हिंसा कैसे शुरू हुई, किसने इस मामले को आगे बढ़ाया और देश के अलग अलग राज्यों में जो कुछ हुआ था, कहीं बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली जैसे शहर में सब कैसे हुआ, तो इसका सच सामने आ गया है। अब तक मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए यही गलत नैरेटिव चलाया जा रहा था कि शोभा यात्रा मस्जिद के पास से गुजरी तो नमाजियों ने, मुसलमानों ने मस्जिद से शोभा यात्रा पर पथराव किया, उन पर शीशे फेंके गए, उन पर फायरिंग हुई, तलवारें लहराई गई और लाठियों से भी हमला किया गया शोभा यात्रा पर। लेकिन अब सच सामने आ गया है कि शोभा यात्रा ही इस मामले के लिए जिम्मेदार है। यात्रा में शरीक गुंडों ने ये पूरी साजिश रची थी और दरअसल मस्जिद पर भगवा झंडा लहराने की कोशिश से ये सब शुरू हुआ। वहाँ के मौजूद शहरियों ने, चश्मदीद ने बताया है कि पहले 2 मरतबा शोभा यात्रा आराम के साथ वहाँ निकल गई, पुलिसकर्मी भी मौजूद थे और मुसलमानों ने भी उनका खैर मकदम किया, उनका इस्तकबाल किया, किसी तरह का कोई विवाद सामने नहीं आया। उसके बाद शाम तकरीबन 6 बजे एक तीसरी यात्रा आती है और उसमें ज़्यादातर बजरंग दल के गुंडे शरीक होते हैं। वो तेज़ आवाज़ से डीजे बजाया जा रहा था, उसमें नौजवान भी मौजूद थे, कई सारी गाड़ियाँ मौजूद थी और पुलिस एहलकार भी उस वक्त कम थे। उसके बाद वो लोग आते हैं और सी ब्लॉक की जामा मस्जिद पर भगवा झंडा लहराने की कोशिश करते हैं। मुसलमान उसे रोकते और कहते हैं कि तुम यहाँ झंडा मत लगाओ, यहाँ से वापस चले जाओ, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बात नहीं मानते हैं और उसके बाद ही दोनों ग्रुप में झड़प शुरू हो जाती है। उसके बाद उधर से पथराव होता है, मुसलमान भी उन्हें रोकते हैं और मुसलमानों की तरफ से भी पथराव होता है, मुसलमानों की तरफ से भी शीशे फेंके जाते हैं, उधर से भी फेंका जाता है, फायरिंग भी होती है दोनों तरफ से लाठियाँ चलती है। इसके अलावा एक और जर्नलिस्ट का कहना है कि शोभा यात्रा आम हिंदू निकाल रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक था, कोई विवाद नहीं था, लेकिन उसमें जैसे ही बजरंग दल के वर्कर्स शामिल हो जाते हैं फिर वो हाईजैक कर लेते हैं शोभा यात्रा को और उसके बाद ही ये बड़ा विवाद बन जाता है। आप सुन सकते हैं इस बीच में कि वहाँ के चश्मदीद ने क्या कहा है। आप मुझे बताइए क्या हुआ था एग्जैक्टली? ये हुआ था, पहले 2 शोभा यात्रा निकाल गया, हम लोग खुद स्वागत करके निकाल भी दिया, आराम से सब प्यार मोहब्बत से चले गया। दूसरी करीब 6-6:15 बजे, 6:15 बजे उस टाइम एक शोभा यात्रा आया, उधर से निकालते हुए आया, पुलिस वाले सिर्फ 2 ही था। वो बेचारा क्या करके जो जब यहाँ आया, यहाँ आके जय श्री राम नारा लगाते लगाते आ रहा है, यहाँ आके मस्जिद का गेट में घुस गया, भगवा झंडा लेकर झंडा लगाने की कोशिश किया। फिर हम लोगों ने समझा बुझा के ये किया, उन लोग कहाँ माना, उन लोग लड़ाई दंगा। और भी कई सारे मीडिया एहलकार और सहाफ़ियों ने यही सच बताया है कि जो चश्मदीद है वो यही बता रहे हैं कि पहले भगवा झंडा लहराने की कोशिश हुई, तब जाकर विवाद हुआ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह मस्जिदों पर भगवा झंडा लगाने की कोशिश की गई, अभी भी भगवा झंडा वहाँ मौजूद है। एग्जैक्ट वो तस्वीर, वो वीडियो अभी तक सामने नहीं आ सकी जिसमें भगवा झंडा लहराने की कोशिश हुई थी, लेकिन भगवा झंडा अभी भी मस्जिद के पास गिरा हुआ है, जिसको देखा जा सकता है। मस्जिद में तोड़फोड़ करने की कोशिश हुई थी और ये शाम का वक्त था, तकरीबन 6:15 साढ़े 6 बजे का, और जो वक्त होता है इफ्तार का वक्त होता है। ऐसे वक्त में मस्जिद के पास हंगामा करने की कोशिश की गई, जिसके बाद इस मामले में पूरा विवाद हुआ। कई पुलिस एहलकारों का भी रद्दअमल सामने है, जिसमें उनका कहना है कि कैसे शुरू हुआ पता नहीं चल सका, लेकिन दोनों तरफ से पथराव हुआ। भगवा झंडा लहराने की बात भी कई लोग कर रहे हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 10 टीमों की तश्कील दी है जो इस पूरे मामले की जाँच करेगी। इसके अलावा अब तक 14 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस
की तरफ से FIR भी दर्ज कर ली गई है। दिल्ली पुलिस ने असलम को भी गिरफ्तार कर लिया है। असलम वो है जिस पर इल्ज़ाम है फायरिंग करने का। इस सिलसिले में मज़ीद अपडेट ग्राउंड रिपोर्ट से ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर के हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि जहांगीरपुरी में दरअसल हुआ क्या था, क्या है ग्राउंड ज़ीरो पर पूरी सच्चाई, कौन जिम्मेदार है और कैसे हिंसा भड़की है। इस बीच कई सारे लोग मुसलमानों को मशवरा दे रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों पर लगातार इल्ज़ाम लग रहा है कि मुसलमान शोभा यात्रा पर हमला कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, जबकि मुसलमानों का मानना है कि शोभा यात्रा मस्जिद के पास पहुंचती है, जुलूस मस्जिद के पास पहुंचता है और इस्लाम को गालियां दी जाती है, मुसलमानों को गालियां दी जाती है, इस्लाम के खिलाफ नारे लगाए जाते हैं, मस्जिदों पर पथराव किया जाता है, यहाँ तक कि मस्जिदों पर भगवा झंडा लहराने की कोशिश की जाती है, तोड़फोड़ करने की कोशिश की जाती है, मुसलमानों को चढ़ाया जाता है, मुसलमानों को प्रोवोक किया जाता है, उन्हें उकसाया जाता है और उसके बाद ही तनाव शुरू होता है। इसलिए लोग मशवरा दे रहे हैं कि मुसलमानों को चाहिए कि जहाँ जहाँ भी मस्जिद के पास से कोई जुलूस निकलता है तो वो यूट्यूब पर लाइव करें, फेसबुक पर लाइव करें, इसके अलावा CCTV कैमरे लगा लें ताकि पूरी चीज़ें CCTV कैमरे में कैद हो जाए। इस पूरे मामले पर ग्राउंड ज़ीरो से जाकर हम बताएंगे सच्चाई क्या है। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।